हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर के लिए और आज हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट विद ट्रिक्स। ये जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के जो एग्जाम्स में डीएसएसबी के एग्जाम में, रीट का एग्जाम हो या सीटेट का, यूपीटेट का, किसी का भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए यही टॉपिक लेकर आया जाए और इसी पर बात की जाए। अगर मैं इसको बात करूं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, तो यहाँ पर जब हम सेंटेंस को इम्प्रूव करते हैं तो उसमें अगर आप लोगों से कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात अगर क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, तो वहां पर सिर्फ क्या होता है कि या तो सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक तो होगी ही होगी, ठीक है। ग्रामेटिकली मिस्टेक में भी क्या होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। नाउन के रूल्स हैं, वर्ब के रूल हैं, प्रोनाउन के रूल हैं, इन सब के अपने अपने रूल्स हैं कि किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। नाउन कहाँ आएगा, प्रोनाउन कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगी, सिंगुलर वर्ब कहाँ आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट कहाँ यूज होगा, तो इस तरीके के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग टेंस में रूल सीखते हैं, टेंस के भी रूल्स होते हैं। तो ये जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का टॉपिक होता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, वो उन्हीं रूल्स पर बेस्ड होते हैं। तो आप लोगों को बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को देखना होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को रूल्स पता है तो आप सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। अगर आपको रूल्स नहीं आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे सीखते हैं कि रूल्स कैसे पता करने हैं हमें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निशा इज मोर फनियर देन नताशा। यहाँ पर कह रहा है कि निशा क्या है, ज्यादा फनी है किससे, नताशा से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मोर भी यूज हो रहा है और फनियर भी यूज हो रहा है, और ये दोनों ही कैसी हैं, ये दोनों ही कैसी हैं, कंपैरेटिव डिग्री हैं। क्या है ये, कंपैरेटिव डिग्री है ये, ठीक है। डिग्रीज होती है तीन तरह की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब पॉजिटिव, जब हम एक के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो पॉजिटिव डिग्री होती है। जहां पर हम दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं वहां पर क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। और जहां पर हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो वहां पर क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाती है। ये एडजेक्टिव के डिग्री के रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री आना इस ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री आ सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज की जा रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर ये मोर फनियर को हटा के क्या लग जाएगा, फनियर, ठीक है। इस मोर फनियर को हटा के क्या लग जाएगा, फनियर। सिर्फ एक कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज आप एक साथ कर सकते हैं, दो या तीन कंपैरेटिव डिग्री आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। सेम ऐसे ही नहीं आप दो क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं और ना ही पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका फनियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द वॉच, ठीक है। या तो विजय या फिर विमल कहाँ जाएंगे, वॉच सिलेक्ट करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर आइदर आ रहा है किसी सेंटेंस में और वहां पर आपको दो सब्जेक्ट लिए हुए हैं, ठीक है, या तो भाई यहाँ पर अगर हम वैसे भी देखें, अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी देखें, या तो विजय जाएगा या विमल जाएगा। अब एक ही बंदा तो जाएगा ना, तो एक बंदे के लिए आप क्या लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब क्या है, यहाँ पर इज है, तो इज गोइंग आएगा। और अगर दूसरी तरह से देखें तो यहाँ पर जब हम आइदर के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, आइदर और के साथ में अगर दो सब्जेक्ट आप लोगों के जुड़े हैं, तो हम एक सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं जो उसके मतलब वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि अगर आइदर विजय और विमल है, ठीक है, अगर आप लोग को इस तरह से दो नाम दिए हुए हैं, तो दो नाम में क्या होगा कि इसमें ए या तो विजय जाएगा या विमल जाएगा, एक ही बंदा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आइदर और के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी जो बराबर में जो सब्जेक्ट, उसके जो साथ में सब्जेक्ट है, जो वर्ब के साथ में सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, हम उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब को लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल होता तो हम वर्ब को प्लूरल ही लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इज आपका सही हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ पर माई अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर एक्सपेंसिव वॉच, मेरे अंकल ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉच दी है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप यहाँ पर मोर, यानी कि ये क्या है, मोर आपका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, और एक्सपेंसिव, माई अंकल प्रेजेंटेड मी मोर एक्सपेंसिव वॉच, ठीक है, जो ये द है ना, ये किसके साथ यूज किया जाता है, ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ में यूज नहीं किया जाता, ठीक है। द आर्टिकल को, ये जो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल जो है ये द, ठीक है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं करते। और यहाँ पर मोर क्या है, मोर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री ही तो है, तो यहाँ पे हम दा का यूज नहीं कर सकते। अगर हमें यहाँ पर यूज करना है दा का, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगानी पड़ेगी सुपरलेटिव डिग्री। क्या लगानी पड़ेगी, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है यहाँ पर, मोस्ट, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, द टू ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्व्स, दो भाइयों ने आपस में प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, शेयर कर लिया। अब यहाँ पे बिसाइड का मतलब अगर आप लोग को पता होगा तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है, बराबर में। आपके बराबर में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको डिनोट करते हुए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिसाइड ठीक है। लेकिन यहाँ बात किसके बारे में हो रही है कि दो भाइयों ने प्रॉपर्टी को आपस में बांट लिया है, बराबर में थोड़ी ना बांटा है, किसी और को थोड़ी ना दिया है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात आ रही है, दो लोगों के बीच में बांटने की बात आ रही है, तो क्या होगा यहाँ पर बिटवीन का यूज करेंगे। अगर दो लोगों के बीच कुछ चीज हम बांटते हैं तो उसमें क्या आता है, बिटवीन का प्रयोग हम करते हैं। और अगर दो से ज्यादा अगर हम लोगों के बीच में कुछ बांट रहे हैं तो क्या होगा, अमंग का यूज होगा, ठीक है, या दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या होगा, अमंग का यूज होगा। और उसी तरीके से एमिट्स का भी यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच अदर ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑफिस स्टाफ मेंबर ने एक दूसरे को क्या किया, न्यू ईयर्स डे पर विश किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ईच अदर की, यहाँ पे जो आपको अंडरलाइंड वर्ड्स दिए हुए हैं वहीं पर क्या है, मिस्टेक है, या उसी को हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ईच अदर की बात होती है। अगर ईच अदर की बात करें तो दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, उसके लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। किसके लिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन टू पीपल्स, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ऑफिस स्टाफ का मेंबर है, काफी सारे मेंबर्स हैं ऑफिस स्टाफ के, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर। जो वन अनदर है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात होती है तो, ठीक है। जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं, वन अनदर, और दो लोगों के बीच की बात है तो ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट थर्सडे, यहां पर बात करी जा रही है ब्रॉडकास्टेड की। तो अगर मैं बात कर रही हूं यहां पर ब्रॉडकास्ट की, सेकेंड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होती है। इसमें ब्रॉडकास्टेड नहीं आएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट को हम कैसे यूज करते हैं भाई, अगर कोई चीज ब्रॉडकास्ट की जा रही है तो वो ऑलरेडी क्या है, बन चुकी है, ठीक है, और तभी उस पर क्या हो रही है, ब्रॉडकास्ट की जा रही है। तो क्या होगा यहाँ पर, वॉज ब्रॉडकास्ट, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वॉज ब्रॉडकास्ट यूज करेंगे हमें अगर पास्ट में इसको दर्शाना है तो। लेकिन ब्रॉडकास्ट का ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है, क्लियर। नेक्स्ट इज, बोथ द मदर इन लॉज वेलकम्ड द न्यूली वेड्स विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर, जो मदर इन लॉ है, दोनों ही मदर इन लॉ ने क्या किया है, जो न्यूली वेड्स कपल है, ठीक है, जो नया जोड़ा आया है उसका क्या किया है, माला, फूलों की माला से उसका स्वागत किया है, दोनों मदर इन लॉ ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मदर इन लॉज का क्या बनाना है, ये सिंगुलर है, ठीक है, और दोनों की बात हो रही है, तो क्या होगा इसका, मदर्स इन लॉ,
ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, मदर्स इन लॉज हो गया ये, तो इसका होगा सी। ठीक है, मदर इन लॉज का क्या प्लूरल होता है? मदर्स इन लॉ। क्या होता है? मदर्स इन लॉ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। डिड देयर बस कम ऑन टाइम? क्या उनकी बस टाइम पर आएगी? तो इस देयर का मतलब तो क्या होता है? यहां या वहां। ठीक है, देयर का मतलब वहां होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर बस किसके बारे में बात हो रही है? उनकी बस के बारे में बात हो रही है। किसी को डिनोट कर रहे हैं, किसी को नोटिफाई कर रहे हैं हम कि उनकी बस के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ये तो पता ही है कि देयर आएगा। अब देयर्स होगा, देयर्स होगा, तो ये मैं बता दूं आपको, देयर्स क्या है? ये एक प्रोनाउन है। देयर्स हम जब प्रोनाउन में हम जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं तो ये उसका एक प्रोनाउन का फॉर्म है। ठीक है, देयर्स क्या है? तो ये देयर्स तो यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसी के तुरंत बाद में नाउन यूज हो रहा है। बस क्या है? नाउन है भाई। बस क्या है? एक नाउन है ना। तो नाउन से पहले हम क्या यूज करेंगे? देयर यूज करेंगे, ना कि देयर्स को यूज करेंगे। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। मयंक ने मतलब क्या किया है? बहुत ज्यादा ओवर टाइम किया है। लास्ट 2 वीक्स में वो बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? ओवर टाइम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपको फॉर और सिंस दिया गया है, अगर आपको फॉर और सिंस दिया गया है कहीं भी सेंटेंस में, तो इसका मतलब क्या है कि वो सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में सॉरी एक सेकेंड, प्रेजेंट नहीं परफेक्ट में होगा ना। अब वो प्रेजेंट है पास्ट है वो तो आपको देखना पड़ेगा। फॉर और सिंस अगर आप लोगों को सेंटेंस में दिया गया है, ये वॉज लगा हुआ है, तो ठीक है, क्या है ये? पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है? ये परफेक्ट में होगा। ये फॉर और सिंस किसको दर्शाता है? परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। ठीक है, परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, फॉर और सिंस जब भी हम बात करते हैं तो ये किसी एक टाइम के लिए यूज किया जाता है। फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए और सिंस डेफिनिट टाइम के लिए यूज किया जाता है। तो अगर फॉर और सिंस लगा है तो क्या होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होगा। वो प्रेजेंट है पास्ट है वो आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या है? ये वॉज लगा हुआ है तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट की बात की जा रही है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? हैज बीन वर्किंग। क्या यूज होगा पास्ट में? हैज बीन वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। अगर यहाँ पे बात की जा रही है बहुत सारे बच्चों को क्या होता है? आइसक्रीम पसंद होती है। तो पसंद के बारे में बात की जा रही है तो लाइकिंग जो वर्ड है ना, इसको हम यूज नहीं करते हैं ग्रामर में। हम इसको जब हम कुछ चीज बोल रहे हैं तो उसके लिए हम लाइकिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? सिंपली लाइक। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं? सिंपली लाइक। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई वो ना मेरी लाइकिंग है। लाइकिंग नहीं होता है, वो मेरी लाइक है। ठीक है, मैं उसको पसंद करता हूं। क्लियर? नेक्स्ट इज सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू। इसमें सेंटेंस में बोल रहा है अगर वो आया तो मैं क्या करूंगी। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है ना। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर क्या वर्ड आ रहा है आपके साथ में? सपोजिंग वर्ड आ रहा है और उसी के साथ में इफ भी आ रहा है। और ये दोनों वर्ड्स आपस में एक साथ यूज नहीं होंगे। या तो सपोजिंग यूज होगा या इफ यूज होगा। और हमारे ऑप्शंस में हमें क्या दिया हुआ है? इफ ही कम्स। तो हमारे साथ क्या आएगा यहाँ पर? इफ ही कम्स। ठीक है, इसी तरीके से आप सेंटेंस को जो इम्प्रूवमेंट है वो आप करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स इजंट इट। चिल्ड्रन को स्वीट खाना पसंद है, बच्चों को स्वीट खाना पसंद है। लाइक है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर जो ये सेकंड वाला सेंटेंस है, जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, वो भी क्या होगा? प्रेजेंट में ही, सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं? डोंट। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये नॉट में है तो हमें डोंट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डोंट दे, भाई बच्चों के लिए आएगा ना, तो डोंट दे। ठीक है, नेक्स्ट इज ही वॉज सो एफ्रेड
that his knees knocked one another। अब यहाँ पे वन अनदर आया है और घुटने कितने हैं, दो हैं, ठीक है भाई, घुटने कितने हैं, दो ही तो है उसके, तो दोनों के आपस में आपस की बात हो रही है, तो क्या हो गया, ईच अदर आएगा। अब भाई दो से ज्यादा घुटने तो उसके टकराएंगे नहीं ना, उसको डर किस बात का था कि उसके दोनों घुटने क्या हो गए, नॉक्ड, मतलब ठीक है ठुक गए या जो भी है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, यहाँ पे ईच अदर यूज होगा, क्योंकि दो के बारे में बात हो रही है। अगर काफी सारे बारे में बात हो रही होती, अगर उसके पास 4-5 घुटने होते, 4-5 होते नीज, तो हम वन अनदर लगा लेते, ठीक है। नेक्स्ट इज she had read Oliver Twist when she had been for 14 years old। उसने ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ ली थी जब वो 14 साल की थी, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस आपका किस में है, ये जो पास्ट में, आप लोग इसको क्या है, पास्ट में दर्शा रहा है ये सेंटेंस, when she had been for 14 years, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको पास्ट में ये इसको दर्शा रहा है, तो हैड बीन और हैड यहाँ पर दो बार नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या है, when was, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, was for 14 years old, जब वो 14 साल की थी तब उसने ऑलिवर ट्विस्ट को पढ़ लिया था, ठीक है। ये एक नोवेल का नाम है, ऑलिवर ट्विस्ट स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव अ टेस्ट ऑन फ्राइडे। यहाँ पर अगर आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स लिए हैं, तो मैंने वहां पर बताया था कि जब भी कैंडिडेट्स एग्जाम देने की बात आती है, जब भी कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं, तो मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स के लिए जो वर्ड यूज होता है वो टेक यूज होता है एग्जाम देने के सेंस में, ठीक है। और टीचर्स के लिए जो वर्ड यूज होता है वो गिव का सेंस यूज होता है, तो ठीक है, टेक और गिव। तो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स की बात आ रही है, तो गिव क्या होगा, गलत होगा, क्या आएगा यहाँ पर, टेक आएगा, क्या आएगा, टेक। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू राइट टू योर फ्रेंड, कब तुम स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से क्या आएगा कि तुम स्टार्ट कब कर रहे हो, लेकिन शुरुआत की बात हो रही है, तो व्हेन आर यू गोइंग, ठीक है, टू राइट टू योर फ्रेंड, तुम कब अपने फ्रेंड को लिखना शुरू कर रहे हो, कब लिखने जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं करती, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, ठीक, तो क्या है, जगह होती ना, तो आई के साथ में क्या यूज आएगा, यहाँ पे वॉज की जगह क्या यूज होगा, वर यूज होगा। इफ आई वर यू, आई के साथ में हम क्या यूज करते हैं, वर यूज करते हैं, क्योंकि इसको हम कैसा मानते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, ठीक है। आई के साथ में वर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। मैं राइड प्रेफर करता हूँ वॉक से ज्यादा, ठीक है। वॉक की जगह मैं क्या राइडिंग का शौक रखता हूँ या प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों का, राइड को कर रहा है प्रेफर, तो किसकी जगह भाई, या तो राइडिंग होगा या वॉकिंग होगा, दोनों में क्या है, ये एक टू के साथ में इन्फिनेटिव, ये क्या है, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये राइडिंग टू वॉकिंग, ठीक है, राइडिंग टू वॉकिंग। जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें, जो इन्फिनेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें टू के साथ में देन फॉलो नहीं करता है, तो इसीलिए राइडिंग टू वॉकिंग, ठीक है। आई प्रेफर टू राइडिंग टू वॉकिंग, क्लियर। नेक्स्ट इज they were astonished through his failure in the examination। क्या हो गया वो, they were astonished through his failure, वो अपने एग्जाम में फेलियर से क्या हो गया, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया, ठीक है। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है सरप्राइजिंग, सरप्राइजली, ठीक है, या फिर सरप्राइजिंग। क्लियर। तो दे वर एस्टोनिश्ड थ्रू हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, वो अपनी एग्जामिनेशन से क्या हो गए, बहुत ज्यादा क्या हो गए,
सरप्राइज्ड हो गए कि मतलब हम ऐसे फेल भी हो सकते हैं, कि हमें तो पता नहीं था हम फेल हो सकते हैं, हम एग्जाम अच्छा करके आए तो फेल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वर्ड एस्टोनिश्ड आ रहा है तो ये किसको फॉलो करता है, ये एक प्रपोजिशन को फॉलो करता है। ठीक है, जब भी एस्टोनिश्ड वर्ड दिखाई देगा तो ये एक प्रपोजिशन इसके साथ में चिपक के आएगा, इसके साथ में क्या, एट जो प्रोपोजिशन है वो एस्टोनिश्ड के साथ में चिपक के आएगा, तो इसके बिना ये इसका काम नहीं चलेगा एस्टोनिश्ड का। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसके साथ में कौन चिपका हुआ है, एट जरूर आएगा। नेक्स्ट इज ही रिटर्न द बुक आफ्टर ही रेड इट। ठीक है, उसने बुक रिटर्न कर दी पढ़ने के बाद, आफ्टर ही रेड इट। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो किसके नीचे है, यहाँ पर रेड के नीचे है, तो रेड के आपको चेंज करना है यहाँ पर। ठीक है, वॉज रेड रीडिंग, हैज रीड, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज रीड, ही हैज रीड। जब वो उसने ही रिटर्न द बुक आफ्टर ही रीड, उसने बुक पढ़ने के बाद क्या कर दी, रिटर्न कर दी। तो आप सिंपली क्या आएगा यहाँ पे, हैज रीड आएगा या हैज रेड आएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हम 20 क्वेश्चंस का सीरीज ही लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों को ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मतलब कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर एकदम पॉइंट ऑफ जो बिल्कुल एकदम पॉइंट है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। हम डेली आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करते रहते हैं। बस आप लोगों का साथ यूं ही बना रहे। हम चाहते हैं कि और भी लोग हमारे साथ जुड़े, और भी लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बने। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।